दोस्तों, अगर आप भी परेशान हैं अपने घुटने के दर्द से या फिर कमर के दर्द से, एड़ी के दर्द से या फिर कलाई के दर्द से, यानी कहीं पर भी जॉइंट पेन है, आप इस नुस्खे का इस्तेमाल करिए और आप अपने दर्द को जड़ से ख़त्म करिए। बिल्कुल देसी नुस्खा लेकर के आई हूँ, सारी सामग्री आपको अपने घर पर ही मिल जाएगी। इस नुस्खे का जैसे ही आप इस्तेमाल कर लेंगे, आपके घुटने में ग्रीस बढ़ेगा और साथ ही साथ अगर आपके घुटने में गठिया की प्रॉब्लम है तो भी आपकी सही होगी, स्वेलिंग है तो भी आपकी सही होगी। ठीक है, इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले लेना है एक बैगन, कोई सा भी, हरा, कैसा भी हो, हरा हो या नीला हो, जैसा भी हो। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे हरा बैगन है, मैंने वो ले लिया है, थोड़ा वाइट में आता जो। तो बैगन कोई सा भी हो वो आप ले लें। और बैगन लेने के बाद में यहाँ पे मैंने लिया है एलोवेरा थोड़ा सा। तो आपको क्या करना है, बैगन का आगे पीछे का थोड़ा हिस्सा काट करके अलग फेंक देना है और इसके बाद में बैगन को आप ग्रेट कर लीजिए, यानी कि कद्दूकस कर लें। कद्दूकस कर लें या फिर आप इसे कुचल लें किसी चीज़ से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आधा बैगन को ग्रेट कर दिया है। आप दोनों घुटने के लिए, अगर दोनों घुटने में दर्द हो रहा है तो पूरा एक बैगन इसमें क्या करना, ग्रेट कर लेना। अब इसके बाद में यहाँ पे दूसरी सामग्री ली है एलोवेरा, इसको भी हम क्या करेंगे, इसी में ग्रेट कर देंगे। इतना अच्छा नुस्खा बता रही हूँ आपको, आपके घुटने में कितना भी पुराना दर्द हो और कैसा भी दर्द हो, सूजन है, गठिया है, कोई भी प्रॉब्लम है आपके घुटने में, आप देखना एक बार में आपको आराम मिलेगा। कई बार लोगों के पैर में मोच चली जाती है या फिर स्वेलिंग आ जाती है या मुर्गा मुड़ जाता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, इतना भयंकर दर्द होता है कि सहना ही मुश्किल हो जाता है ना। तो आप इस नुस्खे का इस्तेमाल करना, एक दिन में आपको आराम मिलेगा, एक बार में। अगर विश्वास करेंगे तो ठीक है, आप इसका इस्तेमाल करिए, उसके बाद में आपको खुद ही पता चल जाएगा। यहाँ मैंने एलोवेरा और बैगन को अच्छे से ग्रेट करके मिक्स कर दिया है और डाल दिया है एक तवे पर। आप कोई पैन में या तवे पर कहीं पर डाल दें। अब डालने के बाद में इसमें डाल देना है 1 चम्मच हल्दी पाउडर। अब हल्दी पाउडर आप सभी लोग जानते हैं, दर्द के लिए, सूजन के लिए, गठिया के लिए, हर चीज़ के लिए बेस्ट काम करता है, यानी एंटीबायोटिक की तरीके से काम करता है। यहाँ पे 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है। 1 चम्मच हमने यहाँ पे डाल दिया है कौन सा तेल, यहाँ पे हमने एरंडी का तेल डाल दिया है। आप चाहें तो इसकी जगह पर तिल का तेल ले सकते हैं या फिर आपके पास में सरसों का तेल होगा वो वाला ले लीजिए, लेकिन एरंडी का तेल मिल जाए तो और भी अच्छा है। ठीक, 1 चम्मच मैंने तेल डाल दिया है। इसके बाद डालना है इसमें कपूर। कपूर को आप पाउडर कर, यानी कपूर की 1 से 2 टिकिया आप इसमें डाल दीजिए। यहाँ मैंने थोड़ा सा कपूर ले लिया है, करीबन 2 टिकिया के बराबर, और इसका हम पाउडर बना देंगे। चलिए इसी में डालते हैं। कपूर दर्द के लिए, सूजन के लिए बहुत अच्छा होता है। और आप देखना आपके घुटने का दर्द, सूजन चला जाएगा। और साथ ही साथ आप, अगर आप चल नहीं पाते ना, यानी कि घुटने के दर्द की वजह से आप चल नहीं पाते हैं, आपको धैन देर आराम मिलेगा, आप दूसरे दिन से ही चलना स्टार्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम डालेंगे करीबन 2 से 3 चुटकी नमक, जो रेगुलर में हम नमक खाते हैं सब्जी वगैरह में। तो आपके पास में अगर सेंधा नमक है तो सेंधा नमक डाल दें, और नहीं तो फिर जो भी नमक है आपके पास में वो नमक इसमें डाल दें, 2 से 3 चुटकी। दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आप इंजेक्शन वगैरह लगवाते हैं और उस जगह पर सूजन आ जाती है, दर्द हो जाता है, डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं कि जाइए नमक के पानी से सेक करिए, ऐसे ही बोलते ना, तो कि दर्द चला जाएगा और सूजन भी चली जाएगी। तो यही काम यहाँ पे है, नमक सूजन को ख़त्म करता है, दर्द को खींच लेता है। जो भी सामग्री हमने यहाँ पे इस्तेमाल की है आपके दर्द और सूजन के लिए इतना मतलब बेस्ट है, द बेस्ट है। सारी चीज़ों को डाल करके मिक्स करिए। मिक्स करने के बाद में इसको गर्म कर लीजिए। यानी कि अभी आपने देखा था ये पेस्ट बहुत ज़्यादा पतला था, तो मैं थोड़ा सा इसको गाढ़ा कर लूँगी और इस तरीके से इसको मैं गर्म कर लूँगी। अब आप देखिए पेस्ट पूरा गाढ़ा हो चुका है, क्योंकि हमने एलोवेरा को ग्रेट किया था इसलिए ये पतला हो जाता है। ठीक, इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा गरम कर लेना। गरम कर लिया, ग्वार पाठा और ये जो बैगन है इसको कभी भी ठंडा मत लगाइए घुटने दर्द में। ठीक, अब यहाँ पे देखिए इसको हम कर देंगे एक साइड में, ये पक चुका है, यानी कि मल्लम तैयार हो चुका है। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों में शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप न्यू आए हैं तो, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लेना। अब यहाँ पे अगली सामग्री हमने ले ली है, ये पत्ता। ये कौन सा पत्ता है, अंडी का पत्ता, यानी कि एरंडी का पत्ता। ये कहीं पर भी आपको रोड के किनारे मिल जाएगा या पार्क में मिल जाएगा। अगर आपके पास में अंडी का पत्ता नहीं है तब भी मैं आपको बताऊंगी इसके बदले में आप क्या कर सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पे ये जो मल्लम है ना, इसको हम एक कटोरी में कर देंगे। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, इसको एक कटोरी में करेंगे। अब लेना है आपको ये पत्ता, एरंडी का पत्ता। ठीक है,
और इस पत्ते को इसी गर्म तवे में डाल देंगे और इसको थोड़ा सा हम गरम कर लेंगे। पत्ता भी हमें गरम ही करना है, गरम करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं सच बता रही हूँ, ये इतना अच्छा नुस्खा है कि अगर आपके कहीं पेट में सूजन है, कई लोगों के तरेट में सूजन आ जाती है, पेट में सूजन आ जाती है, आंतों में सूजन आ जाती है, इतना पेटेंट नुस्खा, आप कहीं पर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको विश्वास ना हो, करके देखना, आपको तब विश्वास होगा, क्योंकि देसी चीज़ों पर आप लोग विश्वास नहीं करते ना। विश्वास करिए तभी आपको पता चल जाए। कोई बात नहीं, इसका कोई साइड इफेक्ट तो है नहीं, ठीक है ना। तो आराम से इस्तेमाल करिए, आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा। आप फ़ायदा लगे तो इस्तेमाल करते जाना, लेकिन है बहुत अच्छा। चलिए, अब इस मल्लम को क्या किया, पत्ते को हमने गरम कर लिया। गरम करने के बाद में इस मल्लम को हम डाल देंगे इसी में, यानी कि जो पेस्ट तैयार किया था, तो इसी पत्ते में हम पूरे गोल गोल में इतनी जगह पे लगा देंगे। अब यहाँ पे बात करें, जैसे बहुत से लोग शहर में रहते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा वीआईपी शहर में, बड़े बड़े शहरों में, तो वहाँ पे अगर नहीं पत्ता मिल रहा है तो इसकी जगह पर आपके घर में गेहूं का आटा तो होगा ही होगा, जिसकी आप चपातियाँ खाते हैं, तो वो आटा ले लीजिए और रोटी के तरीके से फैला लीजिए। और इस आटे में इस तरीके से आप ये मलहम लगा करके ये इस्तेमाल कर सकते हैं अपने घुटने में। तो अब आप चाहें तो इस पत्ते के साथ इस्तेमाल कर लें, और नहीं तो फिर आप इस आटे के साथ इस्तेमाल कर लें। अगर आपको पत्ता मिल जाए आसान तरीके से तो आप पत्ता ले आना, ठीक है, बहुत फ़ायदेमंद होता है। और नहीं है तो इस तरीके से गेहूं का आटा ले और थोड़ा फैला लें रोटी टाइप से, और उसके बाद इस्तेमाल करें। तो ये देखिए, पत्ते को आपको कैसे बांधना है घुटने में, इस तरीके से, जिस तरफ मल्लम लगा है उसी तरफ से हमें घुटने में लगाना है, गरम गरम। मल्लम को गुनगुना गुनगुना लगाना है, ठंडा मत करना। अब ये जो एक्स्ट्रा पत्ता बचा हुआ है साइडों में, इसको हम तोड़ के अलग कर देंगे, ठीक है। दोस्तों, मैं आपसे गारंटी लेती हूँ कि एक बार इसको लगाएंगे, आपको पहले दिन से ही आपको आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सच बता रही हूँ, करके देखना। कभी आपका मोच चला जाए, या कभी आपके एड़ी में दर्द हो रहा है, या फिर आपकी कलाई में दर्द हो रहा है, कहीं पर भी ज्वाइंट पेन है, उस जगह पर इसका इस्तेमाल करिए, आपको एक दिन में ही आराम मिलेगा। अब आपको क्या करना है, इस पत्ते को लगा करके फटाफट से कोई सूती कपड़ा या दुपट्टा या कोई आपके घर में पुराना कपड़ा हो, उससे पट्टी काट लें। इस तरीके से पट्टी को बांध देना है, बांध करके इसको छोड़ दीजिए रात भर के लिए। जब ये काम करें तो रात में करें, रात में बांध करके और लेट जाइए, सो जाइए, सुबह इसको खोलिएगा। इस तरीके से अगर आप करेंगे पूरी रात में, यानी कि एक रात में ही आपको इतना फ़ायदा मिलेगा कि आप धन्यवाद बोलने आएंगे ज़रूर मेरे वीडियो पर। बहुत पेटेंट है और आजमाया हुआ है, सच बता रही हूँ, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, जैसे कि हमने वो रोटी वाला बनाया था ना, उसको भी मैं आपको दिखा दूं किस तरीके से लगाना है आपको। तो चलिए हम पत्ते को हटाते हैं। सुबह आपको इस पत्ते को हटा देना है और दूसरे दिन फिर से नया पत्ता इस्तेमाल करना है। अब देखिए, आपके पास पत्ता नहीं है तो इस तरीके से ये रोटी वाला, ये देखिए आटे वाला, इस तरीके से घुटने में चिपका दें, गुनगुना गुनगुना। और चिपकाने के बाद में आपको क्या करना है, इस तरीके से इसको बांध देना है। अब ये जो मैंने रोटी का आटा वाला दिखाया था आपको, तो इसको भी थोड़ा सा तवे पर तेल डाल करके, हल्का सा तेल लगा करके इसको भी थोड़ा हल्का गर्म कर लेना, और उसके बाद में बांधना, बहुत अच्छा रहेगा। गजब का फ़ायदा करने वाला है ये नुस्खा, ठीक है। तो इस तरीके से बांध लेना। लगातार आप 15 से 20 दिन तक इसको बांधेंगे तो जड़ से ख़त्म हो जाएगा आपके घुटने का दर्द। करके देखना, बहुत बेस्ट नुस्खा है। तो नियमित रूप से आप इसको बांधिए, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करने वाला है। इसके साथ साथ अगर आप 1 गिलास गर्म पानी पीते रहेंगे सुबह खाली पेट, सुबह खाली पेट उठेंगे 1 गिलास गर्म पानी पीजिएगा, बस मस्त, घुटने का दर्द फिनिश।